नहीं, मैं तो वहाँ पर यानी कि मैं बेहोश हो चुका था, क्योंकि मेरे पाँव पे यानी कि वो खड़े होने की ताकत नहीं थी। तो आपने रात 2 बजे का टाइम क्यों चूज़ किया सुलह के लिए? ये असल में मैं यही तो कह रहा हूँ, कभी कह रहे हैं पेट पे फाइल लगा है, कभी कह रहे हैं हाथ में तो लगा हुआ है। अगर पेट में फाइल लगता है बंदा हॉस्पिटल होता है, हवालात में नहीं होता है। मुझे ये बताएं, जब आप 4 लोग सारे गए हैं, क्या आपके ने देखा था शाहनवाज के हाथ में असला था? तो ये होगा, अगर ऑफ़र करेंगे हम भी ऑफ़र दे देंगे इनको कि शापर को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद हम जो मर्जी करके सुलह कर लेते हैं, पैसे ले लेना हमारे से। एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव सब लोगों को ये बात कही है। एसपी टीपू उस्मान साहब, क्या आप समझते हैं कि पुलिस उसकी साइड ले रही है? एसपी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं RNN TV चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम शाहनवाज के घर के बाहर मौजूद हूँ। शापर गिरफ़्तार हो गया, आज 5 दिन हो गए। उसका मुकदमा कहाँ तक पहुँचा है? कुछ शापर ने इन लोगों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए हैं, लोग भी इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, लोगों ने सवालात बेशुमार उठाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप क्या बताना चाहेंगे? लोगों ने बहुत सारे आपके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि शाहनवाज भी डाकू था, डकैतियाँ करता था, चोरियाँ करता था। अब बहुत सारे इल्ज़ामात। शापर कह रहा है मैं शरीफ था, शापर अब कह रहा है मैंने सेल्फ डिफेंस में गोलियाँ चलाई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताएं। आप माशाल्लाह हमने देखा है नाजरीन, मैं इससे पहले सॉरी, इनके घर की हालत देखें। घर बिल्कुल खाली है, वीरान है, छोटा सा घर है और प्लस्तर भी नहीं हुआ। लुकिंग भी आप देख सकते हैं, आपको पता चल अंदाज़ा हो जाएगा चोरों डकैतों के, जो लूटने वाले लोग होते हैं, क्या उनके घर ऐसे होते हैं? जहाँ पर ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो हम इनसे क्लेरिफाई करते हैं। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अब उनके बकौल हैं, ठीक है ना। कभी ये कह रहे थे कि देखो सेल्फ डिफेंस में हमारा ये हमने कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, और ये चोर है, डकैत, ये कह सकते हैं क्योंकि असल में ये मुजरिम है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस पे। अगर सेल्फ डिफेंस पे हुआ है इन्हों को, क्योंकि ये आप बात समझो, आप लोग इन्हों को कैसे पता था ये हमारे यहाँ वहाँ पर ये गन लेके क्यों बाहर खड़े थे? इनका इरादा था कत्ल करने का, ठीक है ना। आज का रात को 2 बजे घर से पिस्टल लेकर उनके घर जाना, इस मामले की क्या हकीकत है? ये झूठ है। देखो ना, ये शापर ने भी इंटरव्यू पे गया, हम DHA पे गए हैं, वहाँ पर हमने फायरिंग किया है। जब इस बात को हमको पता चला, मैंने फ़ोन किया है कि ऐसे ऐसे मामला क्यों किए आप लोगों ने, क्योंकि असल में आप तो सुलह करना चाहते थे। वो आगे से उन्होंने जवाब दिया, हमने तो किया ही नहीं, वहाँ पर हम तो गए नहीं, इसलिए हम वहाँ पर गए हैं। ये रेडी होके खड़े हुए थे, ठीक है। इन्होंने फिर फायरिंग हमला शुरू कर दिया। मेन टारगेट। आप साथ थे रात को 2 बजे जब गए हैं? जी जी, बोल। कौन कौन साथ था? मैं, मेरा चाचू और शाहनवाज का दोस्त था, शाहनवाज था। तो आप कितने लोग थे टोटल? 4। पक्की बात है आप 4 लोग थे। शाहनवाज जब कत्ल हुआ है, आपको गोली लगी, आप जख्मी हुए, आप भागे, आपने उस टाइम क्या रद्द-ए-अमल किया? नहीं, मैं तो वहाँ पर यानी कि मैं बेहोश हो चुका था, क्योंकि मेरे पाँव पे यानी कि वो खड़े होने की ताकत नहीं थी। जब ये मुझे पता चला सीनू है ये, तो उस वक्त ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और आपने रात 2 बजे का टाइम क्यों चूज़ किया सुलह के लिए? ये असल में मैं यही तो कह रहा हूँ, जब हमें पता चला है कि इन लोगों ने फायरिंग की है, ठीक है ना। जब हमने फ़ोन किया है इन लोगों को, फिर इन्होंने गए, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, हम तो गए नहीं, तो हमें मालूम ही नहीं था इनका ये इरादा है। हमने कहा चलो देख लेते हैं, हम चले जाते हैं कि ये हरकत की है, क्यों की है ऐसी हरकत। पहले आप लोगों ने बयान दिया था कि ये सुलह करने के लिए अकेला गया है अपने एक दोस्त के साथ, आप लोगों के बयानात थे ये जी। तो अब आप कह रहे हैं कि हम ये 4 अपने भाई और दोस्त मिलके गए थे, तो फिर वो लोग उन्होंने हमला किया। वो ये कह रहे हैं कि हमें मारने के लिए आए थे। नहीं, अब देखो ना, मारने के लिए अगर जाते तो खुद ना मरता भाई, क्योंकि मारते उन्हों को, ठीक है ना। ये बार बार ये दिखाते हैं हाथ में फायर लगा है, हाथ में फायर। मारने वाला कभी भी हाथ में लगा मारता है फायर? ये बताओ मुझे। आपका कहना ये है कि जो शापर के हाथ में फायर लगा उसने खुद अपने आप को मारा है? बिल्कुल, आप लोग समझदार हो, क्योंकि इसने यानी कि हमारे भाई को मारा है। अब उन्हों को तो बचाव के लिए जो मर्जी कर सकते हैं। कभी कह रहे हैं पेट पे फाइल लगा है, कभी कह रहे हैं हाथ में तो लगा हुआ है। अगर पेट में फाइल लगता है
बंदा हॉस्पिटल होता है, हवालात में नहीं होता है, ठीक है, ये बात खुद आप समझदार हो। क्या आप लोग समझते हैं कि ये केस को कमज़ोर करने के लिए कहानी घड़ी जा रही है? ये बिल्कुल ये तरह तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि ये असल में अपना बचाव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हकीकत में ये है, इंक्वायरी हो रही है, सब कुछ पुलिस वाले आपके सामने रख लेंगे जब इंक्वायरी होगी ना अच्छी तरीके से, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस टाइम तक जो आज तक की सूरत हाल है केस के बारे में, पुलिस आपके साथ कितना तामन कर रही है और उसके ऊपर कौन कौन सी दफात लगाई गई है? 302 पे लग चुके हैं मुकदमा, तो और भी तहकीकात करके जितने भी शामिल हैं सबको इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है पंजाब पुलिस पे और इतबार भी है, इंशाल्लाह हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारा एक बच्चा गया है, ठीक है, किसी माँ का बेटा गया है, किसी बहन का भाई गया है, किसी भाई का भाई गया है, ठीक है ना। हमारे साथ गलत हुआ है। अब देखो इंटरव्यू ने शापर ने ये भी कहा है, पहला फायर मैंने टांग पे मारा है, अगर टांग पे मारा है सेल्फ डिफेंस पे एक ही फायर मारते थे, दूसरे फायर की जरूरत ही नहीं, शापर मानना है मेरे इंटरव्यू हाँ, में उसने खुद कहा है कि जी मेरे से दूसरा फायर भी हुआ और मुझे नहीं पता वो कहाँ लगा है, ये उसने कहा। इसका मतलब मैंने उसको उसी टाइम कहा था कि तुमने ही जान ली है। हाँ, बिल्कुल मैंने कहा और वो ये बात मान चुका है। बिल्कुल मान चुके हैं ये बात, सबको ये गलती हो गई है। आप लोगों ने ये भी कहा है कि क्या सज़ा, जेल हो जाएगी, जेल। मैं क्या बताऊं, ये जैन मन्ना दफाफे हैं। ये 302 के अगर दिफा लगी है तो फिर तो 302 में तो फांसी बनती है, बनती है, लेकिन क्यों नहीं बनती? अगर उसने सेल्फ डिफेंस में अगर पुलिस ने कमज़ोर केस बनाया तो आप क्या करेंगे? हम यही करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक के आगे दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने सारा कानून पे यानी कि डाला हुआ है, कानून माशरे पे कानून क्यों बना है, इंसाफ के लिए बना है, ठीक है ना। तो हम यही अपील करते हैं आला अफसरान से, जितने भी बड़े अफसरान हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, जवान भाई हमारा चले गया, ठीक है ना। तो हमें लिहाजा इंसाफ मिलना। अगर वो छूट गया तो फिर क्या करेंगे? फिर अल्लाह का हुक्म, जो मर्जी, फिर जो अल्लाह का हुक्म होगा। आप मुझे ये बताएं, जब आप 4 लोग सारे गए हैं, क्या आपके ने देखा था शाहनवाज के हाथ में असला था? जी नहीं। पक्की बात है आप, क्योंकि आप वो कह रहे हैं कि उस शापर ने यार, अल्फाज में मेरी मीडिया बात में सुनो, कहा है। सिंपल सी बात है, आप लोग समझो इस बात को, चोर कमी हमेशा अपनी चोरी माना। जी बिल्कुल, ये बात हम मानते हैं कि वो सेल्फ डिफेंस में ये सारी बातें कर रहा है, इल्ज़ामात लगाए। क्या आपने पहले कभी शाहनवाज के पास पिस्टल देखा था? यार अब क्यों नहीं बात को समझ रहे हो? देखो अगर पिस्टल होते, हम मारने का इरादा करते, हम 10 20 30 जने जाते, उनको मार के आते, ठीक है ना। हमारा कोई माइंड ही ऐसे नहीं था भाई, मेरे प्यारे भाइयों, हमारा कोई ऐसे माइंड नहीं था इनको मारने का या लड़ाई झगड़ने का। हमारा यही माइंड का सुलह हो जाए, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए बात, ठीक है ना। इस बात के वो भी गवाह हैं, उनके भाई भी आए थे यहाँ पर। अब उन्होंने कोई आपको ऑफर की है? बावसूख ज़राए से हमें मालूमात मिली है कि उन्होंने आपको कुछ पैसों की ऑफर की है कि आप इतने पैसे ले लें और केस को दबा दें, हमें माफ़ कर दें। नहीं, किस मुंह से ऑफर करेंगे? ये कोई कर सकता है ऑफर? क्यों करेंगे ऑफर? हमारा जवान भाई के है, अगर ऑफर भी करेंगे हम यही कहना चाहते हैं हमारे भाई को ला दो। नहीं तो ये होगा, अगर ऑफर करेंगे हम भी ऑफर दे देंगे इनको कि शापर को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद हम जो मर्जी करके सुलह कर लेते हैं, पैसे ले लेना हमारे से। आपको अगर वो पैसों की ऑफर दें, आप पैसों की ऑफर कबूल नहीं करेंगे? क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, क्या उन पैसों का हम करेंगे? बताओ ना आप, करो, किस काम हमारे आने हैं वो पैसे? मैं ये कह रहा हूँ आला अफसरान से, जितने मेरे भाई ये मेरी आवाज़ सुन रहे हो, देखो अगर मैं ये कहता हूँ आज अगर इसे सजाए मौत हो जाए ना, कल को पाकिस्तान में ऐसे कई शाहनवाज मौजूद हैं, कल को कई शाहनवाज ऐसे बच जाएंगे, कई ऐसे शापर उठने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक शापर ने ऐसे किया था, उसको सजाए मौत हुई थी। कई शापर ऐसे उठने पे मजबूर होंगे, कई शाहनवाज ऐसे बच जाएंगे। एक तो हमारे भाई को कत्ल कर दिया, ऊपर से तरह तरह की बातें, ना हम काम पे जा रहे हैं, किस मुंह से काम पे, रोटी नहीं है, ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। लेकिन हम यही कहते हैं पंजाब पुलिस से, आला अफसरान से कि हमें इंसाफ दो, और तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं होगा जब तक इन्हों को सजाए मौत ना हो जाए, ठीक है। तो बच्चा मरा है यार हमारा, कोई ये आम बात थोड़ी है। वो जो
जो मर्जी कहते रहे आप मान लो कि उन्होंने ये किया है जी, ये कहा है कि ऐसे हुआ है, सेल्फ डिफेंस पे हुआ है। क्यों आप बात ऐसे ये बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? असल में वहाँ पे पुलिस जो एसपी थे ना, एसपी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। सेल्फ इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा था। एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव सब लोगों को ये बात कही है। एसपी टीपू उस्मान साहब, क्या आप समझते हैं कि पुलिस उसकी साइड ले रही है? एसपी साहब ने तो ये भी कहा था ना कि हम आगे मजीद हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो डिटेल बाकी आपको सब बता देंगे, ठीक है ना। तो असल में बात ये है यार, सिंपल सी बात है, आप लोग समझो इस बात को, क्योंकि इन्होंने गलत किया है, बच्चा मारा है। ये लोग जो मर्जी कह सकते हैं, देखो ना, इनको साफ साफ यहाँ से मालूम होता है कि इनको कोई पट्टी पढ़ाई गई है, सेल्फ डिफेंस पे हुआ है, सेल्फ डिफेंस पे हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर सेल्फ डिफेंस पे होता, हाथ में फैर कभी कोई मारने वाला हाथ में फैर मारता है? ये बताओ, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं शाहपुर होने कि ये आए हैं, पहले लड़ाई हुई है, फिर उसके बाद फायरिंग हुई है हमारी आमने सामने। तो अगर मारने वाला जौन सा भी हो तो जाता है, मार के आ जाता है, हाथों बाई नहीं होता है। ये बात को आप पॉइंट करो, नोट करो। ये क्या आप लोग भी जब आप मौके पर मौजूद थे, आप बेहोश हो गए, आपको तो बाद में कार्रवाई नहीं पता चली, आप मौजूद थे, साथ ही थे, 4 लोग थे आपके तो किसी बंदे के पास असला नहीं था? नहीं था जी। वो अगर हमारे पास असला होता, हमें क्यों नहीं पुलिस वाले पकड़? शाहपुर के जो हमें भी पता पकड़ लेते ना। शाहपुर के साथ जितने लोग थे, किन किन लोगों के पास असला था जो आपने देखा? सबके पास था असला, 2 3 4 जने थे। जी नाज़रीन, जैसा कि मारने वाला देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ, उनको कैसे पता चला है कि ये लोग आ रहे हैं? इन्होंने सुलह के लिए बुलाया, पहले सुलह के लिए, ठीक है। इन्हों को पता है ये आ रहे हैं, तो असला लेके बाहर खड़े हैं। अगर इन्हों को आप पॉइंट करो, ये बिल फर्ज, उन्हों को क्या जरूरत थी असला ले? आप लोग रात 2 बजे क्यों सुलह के लिए गए? आपने क्यों नहीं कहा कि लोग ये सवाल पूछते हैं ना? ये नहीं गए, हम ये कह रहे हैं, देखो ये शाहपुर के बकौल हैं। हम गए हैं वहाँ पर DHA, जब ये शाहनवाज आए हैं, इन्होंने इतवार का टाइम रखा है। हकीकत में हफ्ते वाले दिन का टाइम था, इन्हों को पता चल गया शाहनवाज आ गया, ठीक है। इन्हों का इतवार वाले दिन, इन्होंने कहा इतवार वाले दिन हम सुलह करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई जाता है DHA पे। ये शाहपुर के भी बकौल हैं, वहाँ पर हम गए हैं 8 जने, वहाँ पर फायरिंग की है, असल में शाहनवाज वहाँ से बच गया। तो जब हमें ये बात को पता चला, मैंने फ़ोन किया उन्हों को, ये हरकत क्यों की है, मैं आ रहा हूँ उधर, ये रिकॉर्डिंग भी मेरे ये पास है, नहीं तो वो यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। जब मैंने फ़ोन किया इन्हों को कि क्यों हरकत ऐसे की। लेकिन तो आप क्यों गए थे रात 2 बजे? फिर लड़ने के लिए गए थे? लड़ने के लिए नहीं गए थे। इन्होंने ये कहा, हमने नहीं किया ये, हम ये इसलिए गए हैं जाके माली माल लेते हैं, अगर किया है क्यों किया है, अगर नहीं किया आमने सामने बात हो जाती है। तो फिर उन्होंने फायरिंग कर दी? फायरिंग की है, ज़ाहिरी बात है, फायरिंग करके। अब शाहपुर ये भी बता रहा है कि पहला फायर मैंने टांग में मारा है, टांग में मारा है मेरे भाई, दूसरे फायर की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों मारा है दूसरा फायर? अगर आपका इरादा नहीं था कत्ल करने का, दूसरा फायर ना मारते, ठीक है, खुद ना भागता। ये क्यों भागा? उधर मौके पे ही कहता पुलिस वालों को कि सेल्फ डिफेंस पे हुआ है, ऐसे ऐसे वाक़या हुए हैं। पहले उन्होंने डिकेटी का रंग किया है, फिर आगे ये कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस पे हुआ है। ये आपका वैसे वैलिड पॉइंट है कि जाहिर बात है वो भागा इसी वजह से कि उसने निहत्ते लड़के को मारा है। ये इसमें वैलिड पॉइंट है आपका। यार मैं यही कहता हूँ, मेरी अपील है, खुदा राम इंसाफ दो, ठीक है ना। हम माशरे पे देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कानून बना है, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें यही चाहिए, हमें इंसाफ, इन्हों को सजाए मौत होनी चाहिए, ठीक है ना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, जो शाहनवाज के बड़े भाई हैं, उनका कहना यही है कि बस उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ की जाए, ताकि कोई भी बंदा अंदर से जुर्रत ना करे किसी की जान लेने की, क्योंकि जो शाहपुर है उसने बहुत ही घिनौना जुर्म किया है, मुर्तकिब हुआ है, इसलिए उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी बंदा किसी की जान लेने की सोचे भी ना। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।